सुहासी नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। और तू शेखर कुत्रिया, तेरे को भी पता है तेरे जो कहती है वो कर दिखाएगी। कोई नहीं रोक पाएगा मेरे को, कोई नहीं। सविता तुम कुछ भी नहीं करो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा करके। क्यों ये हरकत तुझे कैसे करके मिला? मैं क्यों नहीं करेगी? मार डालेगी मैं सबको, सबको मार डालेगी। संकेत साला उसके साथ में इतना सब कुछ की और मेरे पे कैसे किया? नहीं छोड़ेगी मैं, किसी को नहीं छोड़ेगी। ये कब तक बांध के रखेगा मेरे को? कब तक? आखिरी रात है सुहासी की, आखिरी रात है। क्यों कर रही है सविता ऐसा? क्या बिगाड़ा हमने उसका? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अच्छे बर्ताव का ये मतलब निकालेगी वो, बेसत कर चली जाएगी वो। शेखर जी, शेखर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शेखर जी कुछ भी करके सुहासी को बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे प्लीज। यह जरूर मुश्किल होगा। बुराई भले ही मुश्किलें पैदा करे पर अच्छाई से जीत नहीं सकती। बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। नहीं छोड़ेगी मैं सुहासी को, मार डालेगी। पंडित जी अब आप ही बताइए कि क्या करें, सुहासी को कैसे बचाएं? ये बहुत ही मुश्किल है। सविता का मानना है कि संकेत केवल उसी का है। वो जो कह रही है वो करके दिखाएगी और इस सब का जिम्मेदार इसी घर का कोई सदस्य है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर का कोई सदस्य? हाँ बेटे, सविता का इसी घर के किसी सदस्य से नाता है। उसका मानना है कि इसी परिवार के किसी सदस्य ने उससे वादा किया है। संकेत, पंडित जी सही कह रहे। जिस कमरे में सविता ने आत्महत्या की थी वहां से मुझे सुहासी की फोटो मिली, शादी से पहले वाली। इससे साबित हो जाता है कि सविता का इस घर से कोई रिश्ता जरूर था। और फिर अनुष्ठान के दौरान सविता ने यह भी कहा था कि इस घर से उसे कोई वादा मिला है और इसीलिए मरने के बाद भी वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। पर हमारे घर का कोई सदस्य सविता से कोई वादा क्यों करेगा? हमारे घर में से तो किसी का उससे कोई रिश्ता भी नहीं था। वो तो कभी यहां आई भी नहीं थी। वो तो केवल काम करने वाली एक बाई थी। इससे हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? कौन कर सकता है उससे वादा? वो शख्स कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि इस वक्त वो इसी कमरे में हमारे बीच हो और वो नहीं चाहता हो कि उसकी पहचान सामने आए। कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं या फिर आप।
ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो हम जानना चाहते हैं बेटे कि आखिर वो कौन है और सविता से क्या वादा किया गया और क्यों किया गया। सुहासी को बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है और उसमें उस शख्स की अहम भूमिका होगी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बेटे ये पवित्र विभूति सुहासी के माथे पर लगानी होगी और ये 5 नींबू सुहासी के बिस्तर के नीचे रखने होंगे। क्या ये करने से सविता हमेशा के लिए चली जाएगी? नहीं, हमेशा से हमारी कोशिश ये रही है कि सविता सुहासी का शरीर छोड़ दे या फिर दोबारा उसके शरीर में प्रवेश ना करे, लेकिन इस बार ये नींबू और ये भस्म सविता को सुहासी के शरीर में रोकने के लिए है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हम चाहते कि सविता सुहासी को हमेशा के लिए छोड़ दे और आप सविता को रोकने की बात कर रहे हैं? हाँ बेटे, क्योंकि इस बार अगर सविता ने सुहासी का शरीर छोड़ा तो उसकी आत्मा को लेकर ही जाएगी और आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। यह विधि इसी परिवार के उस सदस्य को करनी होगी जिसने सविता को वादा किया था। उस सदस्य को हर एक नींबू रखने से पहले 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। फिर हर नींबू पर मौली बांधकर उसे कहना होगा कि सविता, जो वादा मैंने तुमसे किया था वो वादा मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद 5 नींबू को उसके बिस्तर के नीचे रखना होगा और फिर ये पवित्र विभूति उसके शरीर पर लगानी होगी, अपने सारे कमरे में फूकनी होगी। याद रहे, ये सारी विधि सुबह के 4 बजे से पहले होनी चाहिए। मैं नहीं जानना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता कि सविता से वादा किसने किया था, पर मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं, मेरी सुहासी और मेरे होने वाले बच्चे को बचा लीजिए। जो पंडित जी कहते हैं वो कीजिए, पर सुहासी को बचा लीजिए। बचा लीजिए मेरे होने वाले बच्चे को। सुहासी को नहीं छोड़ूंगी मैं, ना उसको ना इसके बच्चे को। मार दूंगी मैं दोनों को। संकेत, संकेत मेरे पास आओ। संकेत, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संकेत, संकेत मैं बहुत बुरी हूं ना, बहुत तकलीफ दी है ना मैंने आपको। तुम बुरी नहीं हो, बहुत अच्छी हो तुम, और तुमने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। मुझे परेशान नहीं किया तुमने। तो मेरे पास आओ ना संकेत, कहो कहो कि तुम मुझे प्यार करते हो संकेत।
बोलो संकेत। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें सुहासी। सुहासी नहीं, सविता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ सुहासी से प्यार करता हूँ। सुहासी में ऐसा क्या है? प्यार मैंने तुझे दिया है। ना प्यार दिखाया तूने जिंदगी का, वो मैंने तुझे दिया है। सुहासी ने नहीं, सुहासी साली कुतरिया है। छोड़ दे उसे, उसका चक्कर शेखर के साथ चल रहा है। सुहासी साली कुतरिया है, कुतरिया है वो, कुतरिया। अभी को क्या कहते संकेत देश के चाल है तुम्हारे, हम स्वास्थ्य को मरवाने की बात को समझो। नहीं चोरी का बैठे, मेरे स्वास्थ्य को गाली दिया। नहीं संकेत, ज्यादा बोले तो सर फोड़ दूंगी तेरा। मार दूंगी मैं तुझे भी और तेरे बच्चे को भी। नहीं तुम ऐसा कुछ मत कहना प्लीज। जो तुम बोलोगी वही होगा, जैसा तुम बोलोगी हम वैसा ही करेंगे। पर प्लीज तुम ऐसे मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। तुझे भी तो इसलिए बोला है ना क्योंकि तुझसे प्यार करता है। नहीं छोड़ेगी मैं, मार डालेगी इसको, ले जाएगी इसको अपने के साथ, अपने साथ ले जाएगी इसको। पूजा संपन्न हुई है, सविता फंस चुकी है। घर के जिस सदस्य से जो हमें उम्मीद थी वो भी हो गया। मैं जल्दी पहुंचता हूं। पंडित जी ठीक कह रहे थे, विभूति और नींबू यहां नहीं है। इसका मतलब घर के जिस सदस्य को विधि करनी थी वो कर चुका है। सुहासी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रभु का धन्यवाद है कि विधि पूर्ण करके उस सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वो है कौन? मैं नहीं जानता कि वो कौन है, पर सुहासी की जान बचाने के बाद मैं उस शख्स को धन्यवाद करना चाहूंगा। शेखर, आओ चलकर सुहासी की हालत देखें। चलिए। क्या हुआ पंडित जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हमसे जो बन सका हमने किया, लेकिन बेटे इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। हमें माफ करें। सुहासी हमें छोड़कर जा चुकी है।
ये आप बोल क्या रहे हैं? आपने तो कहा था कि पूजा की विधि पूरी हो गई है। आपने कहा था कि स्वास्थ्य भी सुरक्षित है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपकी पूजा की विधि पाखंडी थी। ये सब झूठ था, पाखंड था, ये सब झूठ था, ये सब। नहीं संकेत, विधि पाखंड नहीं थी, उसे ठीक से किया नहीं गया है और इसीलिए अंदर सुहासी नहीं बल्कि उसकी लाश पड़ी है। ये कैसे कह सकते आप? किसी ने उस विधि को छू लिया हो या फिर वहां से उठा लिया है। भाभी ये बताइए, क्या दिव्या उस रूम में गई थी? उसने शायद कुछ... नहीं शेखर जी, दिव्या को तो मैं कल आई के यहाँ छोड़ आई थी। इसका अर्थ तो यह है कि जिसने विधि की है उसने ठीक से नहीं की, कुछ गड़बड़ कर दी है। मतलब यह कि पहले नींबू पर मौली बांधकर 5 बार हनुमान जी का पाठ करना और उसके बाद उन नींबू को बिस्तर के नीचे रखना था और फिर विभूति सुहासी के शरीर पे लगाना था। इन सारी विधियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अरे आपने तो कहा था कि सुहासी सुरक्षित है, आपने कहा था कि पूजा की विधि पूरी हुई है, फिर ये सब हुआ कैसे? इसलिए क्योंकि वहां जो नींबू पड़े थे कुछ तो सही थे, लेकिन क्या? वो विभूति क्या? विभूति ठीक से लगाई नहीं गई थी संकेत। उस शख्स ने शायद डर के मारे या जल्दबाजी के कारण विभूति माथे पर लगाई नहीं, इसके कारण विधि अधूरी रह गई। लेकिन शेखर, ऐसे कैसे हो सकता है शेखर? मैंने अपने हाथों से सुहासी को विभूति... सुरक्षा? तुम तो आप है वो। आप सब लोग मुझे माफ करें, मैंने आप सबसे झूठ बोला। सुहासी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। दरअसल बात यह है कि सविता की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए भगाने के लिए उस शख्स का सामने आना जरूरी था जिसने सविता से वो वादा किया था, और इसीलिए हमने आप लोगों से ये झूठ कहा कि सुहासी अब इस दुनिया में नहीं रही। हाय, तुमने ऐसे किया कैसे? क्यों किया आपने? क्यों किया? क्यों किया आपने सविता को वादा? बताइए, क्या रिश्ता है आपका सविता के साथ? बताइए आई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आपने किया है। आपकी वजह से सुहासी और मेरे बच्चे की हालत है। घर में इतनी परेशानी है सिर्फ आपकी वजह से। यकीन नहीं होता है कि ये सब आपने किया है। शेखर जी ने सब बताया था ना आपको, बहुत पहले मैं जानती थी आपकी सविता है, फिर भी आप चुप रहे। आपने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब के पीछे मेरी आई है। आई क्यों किया आपने ऐसा? बताइए मुझे क्यों? बताइए कि क्यों किया आपने आखिर? ताकि यूं चुप मत रहिए आप। संकेत, संकेत क्यों नहीं? अर्चना, तुझे याद है जब सुहासी का रिश्ता था? ये देखो, ये है सुहासी। कैसी लगी? बड़ी सुंदर है ना? सुंदर है पर क्या? आई मैं शादी नहीं करना चाहता। विदेश में मेरी नौकरी पक्की हो गई है, तनख्वाह भी यहाँ से 10 गुना ज्यादा है और पोस्ट भी अच्छी है। और वैसे भी आई मैं भी शादी नहीं करना चाहता। क्या? शादी नहीं करना चाहते हो?
विदेश जाना चाहते हो? संकेत, मैंने कहा ना तुझे, मैं तुझे विदेश जाने नहीं दूंगी। अरे तेरे जन्म कुंडली में लिखा है विदेश यात्रा तेरे लिए अशुभ है। आई क्या आपकी हमेशा कुंडली कुंडली लगाए रखती है। और वैसे भी अगर मैं आपके अंधविश्वास को मानने लग गया ना तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। सुलक्षणा, जाने दो ना उसे। अब वो छोटा है क्या? कितने दिन अपने पल्लू में बांधती फिरोगी? खुद के निर्णय खुद ले सकता है वो अभी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा ना नहीं जाना है, बस नहीं जाना है। और मैं भी आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको अपना फैसला बता रहा हूँ। मेरी नौकरी पक्की हो गई है, टिकट भी बुक हो गई है, मैं जा रहा हूँ। घर में मेरी कोई सुनता नहीं था, इसलिए मैं मिसेस राउत के घर गई थी। उनके घर संकेत का आना जाना रहता था और मिस्टर राउत को संकेत बहुत मानता है। मुझे लगा कि वो संकेत को समझाएंगे। मेरी मानिए तो संकेत को जाने दीजिए, उसकी करियर का सवाल है और वैसे भी अच्छी नौकरी मिली है ना तो करने दीजिए। वापस भी तो आएगा ही ना। सुहासी के माँ बाप के यहाँ जाकर रिश्ता तय कर लीजिए और संकेत के लौटने पर शादी करवा दीजिए। क्या कर रही है सविता? कुछ नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। संकेत किसी और का कैसे हो सकता है? उसे तो मैं प्यार करती है ना, और उसे भी तो मैं अच्छी लगती है। नहीं, ना ही मैं उसे विदेश जाने देगी और ना ही उसे किसी और का होने देगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी करना जानती है। तुम मिसेस राउत के यहाँ पे काम करती हो ना? सविता, सविता दामोदर परांजपे। मैंने आपकी मुश्किल सुनी, उसका हल है मेरे पास। कैसे? आप इतनी मुश्किल में हैं कि मुझसे देखा नहीं गया। आखिर आप मेरी आई जो है, मतलब आई जैसी हैं, इसलिए इतनी मुश्किल मुझसे देखी नहीं गई आपकी। आप चाहती हैं ना कि संकेत विदेश नहीं जाए तो नहीं जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए मेरा। पर तुम करोगे क्या? आम खाने का है या झाड़ गिनने का? मतलब आप चाहती हैं कि संकेत यहां से बाहर ना जाए तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? वो मैं आपको आपके काम करने के बाद बताऊंगी। ऐसे कैसे? क्या पता तुम क्या मांगोगी? ऐसा कुछ नहीं मांगेगी मैं जो आपके बस में ना हो। चलिए, वादा कीजिए आप मुझसे कि आप मुझे वो देंगी जो मैं आपसे मांगेगी। सोच लो, संकेत की कुंडली में हवाई यात्रा का खतरा है। सोचो, वो विदेश जाएगा हवाई जहाज में बैठकर, और अगर कुछ हो गया तो? नहीं, मेरे संकेत को कुछ नहीं होगा। नहीं तो चलो, वादा करो मुझसे। और जो मैं कहेगी वो तुम मानेगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। मगर तू ऐसा क्या करेगी? फिर वही सवाल, कहा ना कि आपका काम हो जाएगा। ये संकेत के खाने में डालकर उसे खिला देना।
उसके बाद एक पूजा होगी। रात को 11 बजे मैं तुम्हें फोन करूंगी और जहां बुलाएगी मैं वहां तुम्हें आना पड़ेगा। अपने मन में कोई शंका मत रखना। हाँ? जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करती जाओ, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो मुझ पे। उस रात मेरे मन में उगापा मच रहा था, सविता की बात मानो या ना मानो, पर मैं सच में नहीं चाहती थी कि संकेत जाए और एक माँ हार जाए। आई? हाँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना। मैं अपनी तरक्की के लिए आप सबको छोड़कर विदेश जाना चाहता था, पर बाद में मैंने सोचा तो लगा कि मैं गलत था। आप सही कहती है, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी तो यही चाहूंगा कि वो मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। और फिर ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो मुझे मेरे अपनों से ही दूर कर दे। मैं विदेश नहीं जाऊंगा ही, मैं यहीं रहूंगा आपके पास। धन्यवाद देवा, आपने मुझे एक निकृष्ट काम करने से बचा लिया। और यही बहुत मेहनत करके यही बहुत तरक्की करूंगा। अब तो खुश? अरे कहने मैं बहुत खुश हूँ, और देखना भगवान तुझे यही बहुत तरक्की देगा। और संकेत सुहासी पसंद है मुझे। अरे वाह, कितने सौंदर्य। आप हाँ कर दीजिए। खूब चाहना चल। मैं खाना अरे रुको, ये खाना ठंडा हो गया है, मैं तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, बोलो सविता। क्या इस वक्त? वहां नहीं। हाँ, है ये सब? तुम्हारा उपाय रखो तुम अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। पर ये भस्म तुमने उसे खिलाई क्यों नहीं? भगवान ने बचा लिया मुझे। मुझे नहीं पता था कि तुम इसे संसार में बैठे गलत पूजा के जरिए मेरे बेटे को रोकोगे, वरना मैं नहीं मांगने आती थी मदद तुझसे। पर अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ये साधना शुरू कर चुकी हूँ। हाँ तो बंद करो, मुझे नहीं करवानी ऐसी गलत पूजा। मुझे नहीं ये मंत्र तंत्र में पढ़ना है। इस तरह की पूजा से कोई खुश रहा है? मैं जा रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इसमें। कैसे नहीं है लेना देना? तुमने मुझसे वादा किया था कि जो मैं चाहूंगी वो तुम मुझे दोगी। वो सौदा खत्म करती हूँ मैं। अरे तूने जो भस्म दिया है ना, वो मैंने अपने बेटे को नहीं खिलाया है, इसलिए तेरा कोई हक नहीं बनता कि मुझसे कुछ मांगे। अभी भी छुटकारा पाती हूँ मैं तुमसे। बोलो कितना पैसा चाहिए तुझे? हाँ कितना पैसा चाहिए? किसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं, मुझे संकेत चाहिए। पसंद करती हूँ मैं संकेत को। सविता, दिमाग फिर गया तेरा? पागल हो गई तू? अब समझ नहीं आया, तेरी ये पूजा मेरी कामना नहीं, खुद की कामना पूरी करने के लिए चल रही थी। आज पता चल गया,
भगवान ने मुझे इस विचित्र चंगुल से बचा लिया है। मुझे संकेत कभी नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, इसके बाद न संकेत को मिलेगी ना मेरे घर में आएगी। धोखा दिया तूने मुझे, पर ध्यान रखना, संकेत को मैं पाकर ही छोड़ूंगी, जीते जी या मरने के बाद। और संकेत सिर्फ मेरा होगा और किसी का मैं उसे होने नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सब किसी लालच या कामना के लिए नहीं किया है, मगर मुझे मालूम नहीं था कि मैं सविता के जंगल में फंस जाऊंगी। मुझे पता नहीं था सविता के मन में क्या है। मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ सब भूल जाएगी। सुलक्षणा, तुम जानती थी, फिर भी तुमने किसी को यह बात बताना ठीक नहीं समझा? मैं डर रही थी, लगा कि आप लोग मुझे क्या समझेंगे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी एक ही गलती की वजह से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हम सबको। मैं सबको खोना नहीं चाहती थी। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहती थी। अब सब समझ में आ रहा है। उस रात सविता को लगा कि अब जीते जी उसे संकेत नहीं मिल सकता, और अगर ये बात खुल गई तो वो जी भी नहीं सकती। इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा को वो वादा याद था, और संकेत की शादी होने के बाद सुलक्षणा जी के एक वादा का बहाना बनाकर उसने सुहासी के शरीर पर कब्जा कर लिया। पर अब सच जानकर क्या फायदा, जब वो बीवी और बच्चे की जान पर बनाई है। चिंता मत करो संकेत, वो आत्मा जब तक उस शरीर में कैद है तुम्हारे बच्चे और सुहासी को कुछ नहीं होगा। अब सविता की आत्मा को उस शरीर से निकालने का एक ही रास्ता है, हमें राजस्थान जाना होगा। वहां जयपुर के पास एक जगह है, मेहंदीपुर के बालाजी। वहां प्रेत बाधा से ग्रस्त लोगों का इलाज होता है, प्रेतों से उनको मुक्ति दिलाई जाती है। सविता से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। सुलक्षणा जी, वहां पूजा के दौरान आपको सविता को यह बताना होगा कि क्योंकि आपने संकेत को भस्म नहीं खिलाई तो वादा अपने आप खत्म हो गया। जाने अनजाने में मैंने पाप किया। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ बस। शेखर, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। लेकिन सुहासी को किसे लेके जाएंगे वहां? उसे बांध कर। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी वरण विराज सुवेशा कालक कुंडल कुंचित केसा हाथ में और ध्वजा साजे जनेऊ साजे शंकर बल के सजे नंदन तेज प्रताप रावण कुंडल चातुर काम काज कर देखो सब चरित्र सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। दिखावा विकट रूप धरंत जरावा भीम रूप धर। ओम नमो हनुमते भय भजनाय शुभम फुरफट। ओम नमो हनुमते भय भजनाय शुभम फुरफट। भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारा यश गावे असकै नारद सारद सहित अहिसा कुबेर बाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहा कार सुख कीना राम मिलाए राजपद दीना। मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन परवान मधुर फल जान मूर्तिका में निमक माही जल दिलांद गए अचरज नाही दुर्गम के जेते अनुग्रह। बता तू इसे छोड़ करके जाएगी कि नहीं? बोल जल्दी बोल। अब बोल।
अब बोल, तू इस लड़की को छोड़ करके जाएगी कि नहीं? बहुत परेशान किया है तूने इस लड़की को। जब तक वो नहीं कहेगी जिसने तुमसे वादा किया है, मैं नहीं जाएगी, मैं नहीं जा सकती। क्या भरोसा कि तू अब इस परिवार को तंग नहीं करेगी। तुझे मुझसे ये वादा करना होगा कि आज के बाद तू हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार को छोड़ के चले जाएगी, वरना सदियों तक तू नरक की आग में जलती रहेगी। मैं चली जाऊंगी, नहीं आऊंगी मैं वापस। जाने दो मुझे, जाने दो। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। जाने दो मुझे, मैं वादा करती हूँ। सविता, वादा तो मैंने अपने आप तक कर दिया था। वादा तो हमने किया भी नहीं था, कभी पूरा भी नहीं हुआ। वो तो अपने आप खत्म हो गया। अब तो शांत हो जा सविता, मुक्त हो जा। तो सुन मेरी बात ध्यान से, इसके लिए तुझे प्रमाण देना होगा और आज के बाद इस परिवार में तू कभी नहीं आएगी। ये मटकी देख रही ना, इसमें तू प्रवेश कर और इसे फोड़ते हुए निकल जा और जा, मुक्त हो जा। ओम नमो हनुमंते भय भजना सुखम फुट स्वाहा। सुहासी, हनुमान जी की कृपा से सुहासी पर से सविता का साया हमेशा हमेशा के लिए हट चुका है। अब वो सुहासी को कभी परेशान नहीं करेगी। थैंक यू शेखर जी, आपकी वजह से ही हमें मुसीबत से मुक्ति मिली है। आइए हम सभी हनुमान जी के दर्शन करने हैं। आओ। जय बजरंगबली। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंगबली की जय। एक दिन के बाद सविता वापस कभी नहीं आई। सब कुछ ठीक हो गया। आज भी उनका पूरा परिवार वसई में रहता है। सुहासी और संकेत के 2 संतानें हैं। लड़का पुणे में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है और लड़की, उसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल में रोह में रहती है। बुराई कभी भी अच्छाई पे जीत नहीं सकती। हाँ, कुछ दिन तक हावी हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये एक सच्ची घटना थी जिसमें बुराई की हार हुई और सच्चाई की जीत।